इसी कार्यक्रम के आगे मैं अब बुलाना चाहूँगी कक्षा 7वीं की अनन्या और आस्था को कि वो माँ सरस्वती के चरणों में अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करें। अनन्या, आस्था, क्लास 7। और भी पड़े होंगे, बच्चों को देखते नहीं होंगे, कितना बच्चे हैं। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति। तो मुझे उम्मीद है आप सबको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है? आवाज तो आई नहीं तालियों की कुछ। अब इसी के आगे मैं बुलाना चाहूंगी मिसेस मोनिका मैम को, वो आए और इस पावन अवसर पर अपने कुछ विचार आप सबके साथ साझा करें। मोनिका मैम प्लीज। क्या हो रहा है बेटा? वो बैठा है ना स्टूल, वो है ना ब्लैंक। आदरणीय प्राचार्य महोदय, मेरे शिक्षक साथी एवं प्यारे बच्चों, आज मैं आप सबके समक्ष वसंत पंचमी के उपलक्ष्य में अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने के लिए यहाँ आई हूँ।
वसंत पंचमी आप सबको पता है, ये माघ महीने की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। सरस्वती देवी का विद्यार्थी जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे शरीर में जो चेतना है, हमारे जीव में जो वाणी है, ये सरस्वती माता की ही देन है। सरस्वती माता को ज्ञान, कला, संगीत की देवी माना जाता है। हर एक आवाज़ जो हमारे अंदर से निकलती है, हर एक चेतना जिसकी वजह से हम रोज़ सुबह उठते हैं, अपने काम पर आते हैं, अपना काम करते हैं, यह सब सरस्वती माता की ही देन है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा बताई गई है। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो उसमें मनुष्य योनि का निर्माण किया, लेकिन वो अपने इस कार्य से संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही शांति और सन्नाटा था। जब शांति और सन्नाटा रहता है तो हमको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। जैसे विद्यालय में भी कार्यक्रम होते हैं तो हमको अच्छे लगते हैं, है ना। जब बहुत शांति होती है तो अच्छा नहीं लगता है। इसी तरह से ब्रह्मा जी इस कार्य से संतुष्ट नहीं हुए, तो उन्हें लगा कि कुछ हलचल होनी चाहिए। इस वजह से उन्होंने अपने कमंडल से पानी लेकर, जल लेकर कुछ मंत्र बोले, और विष्णु भगवान, आदि शक्ति माँ दुर्गा, ये सब वहाँ पर आए, और आदि शक्ति दुर्गा माँ के अंदर से एक तेज निकला, सफ़ेद तेज निकला, और वहाँ से माँ सरस्वती का जन्म हुआ। माँ सरस्वती अपने हाथों में वीणा, पुस्तक, माला, और एक हाथ उनका वर मुद्रा में रहता है, आशीर्वाद मुद्रा में। इस तरह से उनका जन्म हुआ। माँ सरस्वती ने अपने जन्म के बाद जैसे ही वीणा के तार छेड़े, वैसे ही मनुष्य योनि में चेतना आई। उनके अंदर एक आवाज़ और एक जिसमें हम कहेंगे कि जिंदा होने का एहसास हुआ। उनकी आत्मा में एक चेतना आई और वाणी में आवाज़ आई, और फिर पशु पक्षी मनुष्य सभी आपस में बात करने लगे, और पूरी प्रकृति जो है वो बहुत ही सुंदर बन गई। अब हम इस बात को जानेंगे कि विद्यार्थी जीवन में इसका महत्व क्यों है। विद्यार्थी जीवन में सरस्वती माता का महत्व इसलिए है क्योंकि सरस्वती माता को ज्ञान की देवी कहा जाता है। ज्ञान, संगीत, कला सब उन्हीं की देन है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमारे मुंह से बहुत अच्छे शब्द निकले जिससे किसी को कष्ट ना हो। जाने अनजाने में कभी फिर भी हमारे मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं जिससे किसी को कभी ना कभी तकलीफ हो जाती है। तो अगर विद्यार्थी या सभी मनुष्य सरस्वती माता का ध्यान करते हैं अपनी पढ़ाई से पहले और अपने दिन को शुरू करने से पहले, तो आपके मुंह से ऐसा कोई शब्द नहीं निकलेगा, ऐसे कोई वाक्य नहीं निकलेंगे जो दूसरे को कष्ट देंगे, क्योंकि जो हम एक एक शब्द बोल रहे हैं ये सरस्वती माता की ही देन है। तो विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है, हम सभी विद्यार्थी हैं वैसे तो, सभी से ये अनुरोध है कि जब भी आप कुछ अपने पढ़ाई करने बैठे, बच्चों के लिए तो पढ़ाई करना, और या कोई नया काम शुरू करें तो सरस्वती माता का ध्यान जरूर करें। करेंगे बच्चे आप लोग ऐसा? जब भी पढ़ाई करने बैठेंगे तो सरस्वती माता का ध्यान करेंगे। सुबह उठकर सरस्वती माता को प्रणाम करेंगे, क्योंकि जो हमारा पूरा जीवन है, पूरा जो दिन है, वो उसी पर निर्धारित है। ऐसा भी आपने सुना होगा कि हमें हमेशा अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, क्योंकि दिन में एक बार सरस्वती माता जो हैं वो हमारे मुंह पर आती हैं, जबान पर आती हैं, है ना। इस तरह की कहानी आपने सुनी होगी। ऐसा ही नहीं कि दिन में एक बार, आपके साथ सरस्वती माता हमेशा ही रहती है। आपके मुंह से एक भी जो शब्द निकलता है वो तभी निकल सकता है जब माता का आशीर्वाद आपके साथ है। तो इसीलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है और कि आप सरस्वती माता को अपना प्रणाम जरूर करें, और शिक्षारंभ करने से पहले दिन के किसी भी चरण में, आप चाहे सुबह ये करें या शाम को करें, सरस्वती माता का ध्यान करें। इससे आप जो ज्ञान अर्जन करेंगे वो आपके जीवन में आपके साथ जीवन पर्यंत रहेगा। ऐसा नहीं कि आज याद किया और कल भूल गए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद सभी को। धन्यवाद मैम। इसी कड़ी में अब मैं आगे
नंदिनी को बुलाना चाहूंगी कक्षा 7वीं से कि वह आए और इस पावन अवसर पर अपनी एक कविता प्रस्तुत करें। नंदिनी कक्षा 7वीं। कक्षा 6ठी। शुभ प्रभात। मेरा नाम नंदा है। मैं कक्षा 6वीं की छात्रा हूँ। मैं आज बसंत पंचमी के अवसर पर एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जो कुछ इस प्रकार है। चारों ओर वसंत है छाया, संग अपने बसंत पंचमी का त्योहार लाया। माँ सरस्वती का जन्म दिवस है आया, घर घर में हरियाली लाया। फूलों पर है बोरे चाहे आमों के भी बोर है आए। घर में ऋतुराज का स्वागत करने ऋतुराज का स्वागत, देखो सरसों के खेत लहराए। सरसर सरसर उड़ी पतंग, फर उड़ी पतंग। इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सिर सपाटा। नई उमंग लेकर नदियों भी बहती है जाए, चारों ओर हरियाली ही हरियाली छाए। शीत ऋतु भी छूमंतर हो जाए, जब बसंत अपने रंग बिरंगे रंग दिखाए। धन्यवाद। धन्यवाद नंदिनी। अब इसी कड़ी में मैं आगे बुलाना चाहूंगी सलोनी को कि वह आए और अपनी सरस्वती माँ के लिए जो उन्होंने अपना भाषण तैयार किया है वो हम सबके साथ साझा करें। सलोनी कक्षा 7वीं। शुभ प्रभात। मेरा नाम सलोनी यादव है। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मैं आज बसंत पंचमी के ऊपर एक भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो कुछ इस प्रकार है। बसंत पंचमी का पर्व उत्तर और दक्षिण भारत में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। झारखंड, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बसंत पंचमी पर देवी सरस्वती की पूजा की जाती है, जबकि पंजाब में बसंत पंचमी को फसल उत्सव के रूप में मनाते हैं। बसंत पंचमी पर लोग पीले कपड़े, पीले फूल और पीली मिठाई का उपयोग सरस्वती पूजा में करते हैं। बसंत पंचमी जीवन और प्रकृति की सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक है। बसंत पंचमी का पूर्व हिंदू, जैन, सिख और बुद्ध धर्म के लोग भी मनाते हैं और देवी सरस्वती की पूजा करते हैं। बसंत ऋतु आते ही जब फूलों पर बहार आ जाती है, खेतों में सरसों को सोना चमकने लगता है जो और गेहूं की बालियां खिलने लगती हैं। आमों के पेड़ पर बोर आ जाता है, हर तरफ रंग बिरंगे तितलियां मंडराने लगती हैं। बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए माघ महीने के पंचमी तिथि पर देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु और कामदेव की पूजा भी होती है। शास्त्रों में बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी से उल्लेखित किया गया है। पुराणों, शास्त्रों तथा अनेक काव्य ग्रंथों में भी अलग अलग ढंग से इसका चित्रण मिलता है, लेकिन बसंत पंचमी में विशेष तौर पर विद्या की देवी सरस्वती की पूजा का विधान है। इस दिन स्त्रियां पीले वस्त्र धारण करती हैं। वसंत ऋतु आते ही प्रकृति का कण कण खिल उठता है। मानव तो क्या, पशु पक्षी तक उल्लास से भर जाते हैं। हर दिन नई उमंग से सूर्योदय होता है और नई चेतना प्रदान कर अगले दिन फिर आने का आश्वासन देकर चला जाता है। यूं तो माघ का यह पूरा मास ही उत्साह देने वाला है, पर बसंत पंचमी का पर्व भारतीय जनजीवन को अनेक तरह से प्रभावित करता है। प्राचीन काल से इसे ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती का जन्म दिवस माना जाता है, जो शिक्षाविद भारत और भारतीयता से प्रेम करते हैं। वह इस दिन माँ शारदे की पूजा कर उनसे और अधिक ज्ञानवान होने की प्रार्थना करते हैं। कलाकारों का तो कहना ही क्या, जो महत्व सैनिकों ने लिए अपने शास्त्रों और विजयादशमी का है, जो विधानों के लिए अपनी पुस्तकों और प्यास पूर्णा का है, जो व्यापारियों
के लिए अपने तराजू बाट वही खातों और दीपावली का है। वही महत्व कलाकारों के लिए बसंत पंचमी का है। चाहे वह कवि हो या लेखक, गायक हो या वादक, नाटककार हो या नृत्यकार, सब अपने दिन की शुरुआत अपने उपकरणों की पूजा और माँ सरस्वती की वंदना से करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय से अनुरोध करूंगी कि वह आए और बच्चों के साथ अपने कुछ अनमोल वचन साझा करें। सभी को सुप्रभात। आज बसंत पंचमी का पर्व है और इस पर्व के उपलक्ष्य में विद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। प्यारे बच्चों, बसंत पंचमी हर वर्ष इसी माह में मनाई जाती है। उसके पीछे बहुत सारे मंतव्य हो सकते हैं, पौराणिक कथाएं हो सकती हैं, लेकिन हम सब के लिए यह दिवस अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम एक शिक्षक संस्थान में हैं, शैक्षिक संस्थान में हैं जहां पर पढ़ाई लिखाई का कार्यक्रम होता है। शिक्षा अपने आप में बहुत बड़ा धन है। या शिक्षा से ही इंसान के अंदर एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसलिए हमारे लिए शिक्षा से जुड़े हुए लोगों के लिए सरस्वती पूजा करना या बसंत पंचमी का त्यौहार मनाना बहुत ही उपयोगी है और बहुत जरूरी भी है। पिछले साल ऐसा हुआ था, नहीं हुआ था? हुआ था? याद है कुछ बच्चों को? नहीं हुआ था? नहीं हुआ था। हाँ, हो सकता है शायद ऑनलाइन हुआ होगा क्योंकि कार्यक्रम में बच्चों को आने की व्यवस्था शायद नहीं थी। लेकिन हर बार करना है, हर दिन करना है। अभी मैडम आपको बता रही थी कि जब भी आप पठन पाठन अपने दिन की शुरुआत करें, अपने किसी भी शुभ कार्य को करने की शुरुआत करें तो आप माँ सरस्वती को जरूर याद करें। इस उपलक्ष्य पर विद्यालय परिवार यह मंगल कामना करता है कि इस अवसर पर माँ सरस्वती हमारे सारे बच्चों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आप सभी का ज्ञानार्जन हो, आप सभी स्वस्थ हों, समृद्ध हों और अच्छे विचारों के जनक हों, अच्छे विचारों के प्रस्तुत करता हूं, यह सबसे जरूरी है। बसंत पंचमी का त्यौहार एक मौसम में परिवर्तन, ऋतु में परिवर्तन के लिए भी जाना जाता है। अभी आपने देखा होगा पतझड़ का समय चल रहा है। पेड़ पौधों से पुरानी पत्तियां जिनका अभी उपयोगिता नहीं है वो टूट के गिर जाती हैं और नई कोपलें निकलती हैं। नई ऊर्जा के साथ नई कोपलें नई उमंगों के साथ आगे बढ़ती हैं। इस सबको मानना भी है और इनसे हमें सीखना भी है कि उन सभी बुराइयों को, उन सभी आदतों को, उन सभी कार्यों को आपको त्यागना है जो उचित नहीं थे और उनको अपनाना है जो आगामी समय में आपका साथ देंगे या आपके लिए उचित होंगे, आपके लिए फलदायी होंगे। उनका अनुसरण करना है। तो ये एक प्राकृतिक परिवर्तन है, हर साल के लिए एक प्राकृतिक परिवर्तन है। एक पुरानी परिस्थितियों से निकलकर हम नए समय की तरफ आगे बढ़ते हैं, नयापन आता है। सर्दी का मौसम बीता है और अभी आप देखना सब तरफ खेत खलिहान हो, पेड़ पौधों पर नई पत्तियां आएंगी, पुष्प खिलेंगे, यानी पूरा वातावरण एक नए दौर की तरफ आगे बढ़ रहा है। और इस अवसर पर मां सरस्वती से ये कामना की जाती है कि हमारा विद्यालय परिवार उन्हीं ऊर्जापूर्ण अवसरों का सदुपयोग करे
विद्यार्थी ज्ञान अर्जन करें, आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें, और अगर ये सब कुछ आपको मिलता है तो आपका विद्यार्थी जीवन या आपका एक शैक्षिक संस्थान में आना सफल है। एक बार पुनः विद्यालय परिवार के सभी सम्मानित सदस्यों और सभी बच्चों को बसंत पंचमी सरस्वती पूजा के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां, इस बात के साथ कि हम मां सरस्वती से ये कामना करते हैं कि आप सभी स्वस्थ हों, आप सभी उच्च ज्ञान के प्रतिभागी बने, अच्छे विचारों के प्रणेता बने, अच्छे विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम बने, अपने विचार अच्छे हों, अपने कर्म अच्छे हों, उसके साथ मां सरस्वती हमें इतनी शक्ति दे कि हम उन विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का जिम्मा भी उठा सके। ये सबसे जरूरी है, खुद सही होना और उस सही को दूसरे तक पहुंचाना, ये एक शिक्षक का और ये शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोगों का परम कर्तव्य है। तो हम ऐसा कामना करते हैं कि मां सरस्वती का इतना आशीर्वाद, इतना कृपा हम सब पर बनी रहे कि हम समाज में, अपने आसपास हर उन बुराइयों से लड़ने के लिए एक नई ऊर्जा, नई तरंग, नई सोच के साथ आगे बढ़ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं सभी बच्चों से, सारे टीचर्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने अपनी क्लासेस के बच्चों को, जो बच्चे, सभी बच्चे फ्लावर्स लेकर आए हैं मां सरस्वती के चरणों में रखने के लिए, अर्पण करने के लिए, तो वो प्लीज लाइन मेंटेन करके एक एक करके 10 बच्चे आएंगे, मां सरस्वती का आशीर्वाद लेंगे और फिर अपने अपने क्लासेस में जाएंगे बिना किसी शोर करे हुए और डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए। और जो इस साइड के बच्चे हैं वो पीछे से होते हुए आएंगे, 1 बाय 1 इधर से लाइन निकलते हुए जाएगी। तब तक आप बैठे रहना, जब इधर से लाइन तब तक सारे बच्चे बैठे रहेंगे। चलो बेटा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, वहां से रंग बरसे पीला और छाए सरसों की उमंग, आपके जीवन में रहे सदा बसंत के रंग, सदा बसंत के रंग। इसी के साथ आप सभी को पुनः बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सबके पास है ना फ्लावर? धन्यवाद। सबके पास है? वहाँ पर है, दे देंगे। वहाँ है मैडम के पास। अब आप वहाँ से ले लेना, वहाँ खुशबू मैडम से। पीछे वाला बच्चा बाद में आओ। सेकंड वाला बच्चा ना वहीं खड़ा रहेगा, जब बेटा वहीं खड़ी रहेगा, जब फर्स्ट चला जाएगा तब, ठीक है? हाँ, चलिए आप लोग जाइए, आओ ये वाली लाइन। वहां से जाना है, ठीक है? एक एक करके। बेटा वहाँ से उठ जाना, उधर से घूम के चले लास्ट में से। जाओ बस आप वहीं रहो, जाओ।